तिर्की फिटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, आज हम फिटर के सेकंड चैप्टर माप और माप लेने वाले औजार को सीखने वाले हैं। साथियों, ये चैप्टर फिटर ही नहीं वरन ऑल ट्रेड में पूछा जाता है। साथियों, सभी ट्रेड में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है माप और माप लेने वाले औजार, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि माप किसको कहा जाता है। तो साथियों, माप किसी जोब की लंबाई और चौड़ाई और मोटाई के साइज को माप कहते हैं। साथियों, जैसे कि कोई जोब है, कोई आयताकार जोब है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के साइज को माप कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब माप के प्रकार को देख लेते हैं। माप मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है साथियों, माप कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला माप का प्रकार है लंबाई की माप। ठीक है साथियों, तो लंबाई की माप किसको कहा जाता है? जो लाइन या रेखा हम सीधी मापते हैं उसे लंबाई की माप कहा जाता है। ठीक है, अगला माप का प्रकार है समतल सतह की माप। साथियों, समतल सतह की माप किसको कहा जाता है? किसी जोब की सतह की समतलता को समतलता की माप कहते हैं। ठीक है, अगला माप का प्रकार है कोणीय माप। किसी पार्ट की दो सतह को मिलाने से जो कोण बनता है उसे कोणीय माप कहते हैं। ठीक है, अगला माप का प्रकार है रेडियन माप। किसी जोब की उत्तल या अवतल माप को रेडियन माप कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे कि माप की विधियां कौन कौन सी होती है। माप की विधियां कौन कौन सी होती हैं? साथियों, माप की 3 विधियां होती हैं। 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती है? 3 विधियां। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि, तीसरी है तुलनात्मक विधि। अब साथियों, हम इस पर सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि किसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रत्यक्ष विधि किसको कहते हैं। साथियों, प्रत्यक्ष विधि जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी जॉब को मापते समय किसी दूसरे उपकरण की सहायता न ली जाए उसे प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर। साथियों, स्टील रूल पर साथियों रीडिंग ग्रेजुएशन लिखी होती है। ग्रेजुएशन यानी नंबर मार्क हुए रहते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर पर भी नंबर पड़े रहते हैं। ठीक है साथियों, इस वजह से जिन इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग पड़ी रहती है, रीडिंग लिखी हुई होती है, उसको हम यानी जब हम स्टील रूल से माप लेते हैं तो किसी दूसरे उपकरण की सहायता नहीं लेनी हमें होती। ठीक है, तो उस माप को हम कहते हैं प्रत्यक्ष माप। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं अप्रत्यक्ष माप किसको कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि, माप लेने की अप्रत्यक्ष विधि किसको कहते हैं, इसको देख लेते हैं हम। अप्रत्यक्ष विधि साथियों ऐसा उपकरण जिसका उपयोग माप लेने के बाद उसके साइज को स्टील रूल या माइक्रोमीटर की सहायता से जोब को चेक किया जाता है, अप्रत्यक्ष माप कहलाती है। जैसा कि साथियों आउटसाइड कैलिपर। साथियों, आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, उस पर रीडिंग नहीं होती है। तो हम जब जॉब को चेक करेंगे आउटसाइड कैलिपर से, तो उसके बाद हमको रीडिंग देखने के लिए किसी दूसरे उपकरण की सहायता लेनी होगी। तो इस प्रकार की माप को अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम तुलनात्मक विधि किसको कहा जाता है। साथियों, तुलनात्मक विधि माप लेने की तीसरी विधि, यह माप अप्रत्यक्ष की तरह होती है। साथियों, अप्रत्यक्ष की तरह होती है जिसको केवल अपने अनुभव के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मास्टर जॉब। अब साथियों, मास्टर जॉब क्या होता है? जैसा कि साथियों आपने एक आयताकार जॉब तैयार किया बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग में। ठीक है, बिल्कुल
उचित दी गई ड्राइंग के अनुसार आपने वो जॉब जो है तैयार किया। कोई भी आयताकार जॉब ले लीजिए, अब उसको आपने तैयार कर दिया। उसको तैयार करने के बाद अब अगर हमें बहुत सारे जॉब बनाने हैं उसी साइज के हमें कहीं जॉब बनाने हैं, तो उसके लिए हम बार बार मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक तरह से टेम्पलेट का कार्य करेगा जो मास्टर जॉब होगा। मास्टर जॉब हम क्यों कह रहे हैं उसको, कि हमें बार बार रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार स्टील रूल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस जॉब को रखेंगे और नंबर मार्क कर देंगे, मार्किंग कर देंगे, और फिर यानी मास्टर जॉब का कार्य करेगा ये। यानी तुलना के आधार पर तुलना की जाती है साथियों। तुलना, जो जॉब हमें बनाना है और जो जॉब हमने तैयार कर दिया बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग में, तो वह जो जॉब होगा हमारा तैयार हुआ हुआ, वो एक तरह से तुलनात्मक विधि होगी, माप लेने की तुलनात्मक विधि। ठीक है साथियों, इसलिए कहा गया कि अनुभव के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं माप की प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं। साथियों, माप की जो प्रणाली होती है, माप लेने की जो प्रणाली होती है, माप की 3 प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी? एसआई प्रणाली होगी, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। अब एसआई प्रणाली कौन कौन सी होती है? एसआई प्रणाली में आती है एमकेएस पद्धति। साथियों, इसे मीट्रिक नहीं, इसे मीटर किलोग्राम सेकंड। देखिए साथियों, एमकेएस, एम से हो जाएगा मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। ठीक है साथियों, अब ब्रिटिश प्रणाली में क्या आता है? एफपीएस प्रणाली आती है, इसे फुट पाउंड सेकंड कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरी कौन सी आती है? तीसरी प्रणाली आती है हमारी सीजीएस प्रणाली, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहते हैं। इसमें भी ऐसे ही है साथियों, जैसे एफपीएस प्रणाली होती है ना, एफ से हो गया फुट, पी से पाउंड और एस से हो गया साथियों सेकंड। ठीक है, ऐसे ही जो मीट्रिक प्रणाली है हमारी सीजीएस प्रणाली होती है, सी से हो गया हमारा सेंटीमीटर, जी से हो गया हमारा ग्राम, एस से हो गया हमारा सेकंड। ठीक है साथियों, अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि माप लेने की जो माप की जो प्रणालियाँ होती है वह कौन सी प्रणाली है जो सभी प्रणालियों में समान होती है, मतलब सेम रहती है, जो सभी प्रणालियों में होती है। माप लेने की वह कौन सी पद्धति है साथियों, कौन सी यूनिट है जो सभी प्रणालियों में एक है? तो साथियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो सेकंड है हमारा, सेकंड, ये सभी प्रणालियों में मौजूद है। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है अक्सर कि जो कौन सी प्रणाली है जो सभी प्रणालियों में आती है, तो वो सेकंड है हमारी। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण यूनिट पर एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पर साथियों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पक्का एग्जाम में आएगा साथियों, एक क्वेश्चन जरूर बनता। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो यूनिट है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साथियों, इसका राइट आंसर है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो साथियों, इसका आंसर है 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? साथियों, इसका आंसर है 0.00254 मीटर। ठीक है, अगला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? साथियों, इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? साथियों, इसका आंसर है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो साथियों, इसका आंसर है 12 इंच। अगला है 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 1 फुट में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है
300 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो इसका आंसर है 57.3 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.546 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक लीटर में कितने गैलन होते हैं? तो 0.22 गैलन होते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है एक इंच में कितने सूत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 सूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक सूत में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो साथियों इसका आंसर है 3.12 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक गज में कितने फुट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 फुट। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है एक गज में कितने इंच होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है 36 इंच। नहीं, एक गज में कितने इंच होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 36 इंच। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।